नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का व्यूज रूम। व्यूज रूम में मित्रों बहुत बहुत स्वागत है। अगर हमारे चैनल को आप देख रहे हैं या देखते रहे हैं या पहली बार आप आए हैं तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल पर आप अपनी बात कहिए, टिप्पणी कीजिए, लाइक कीजिए, साझा कीजिए। बहुत गंभीर बात अपने हिसाब से करने का हम लोग प्रयास करते हैं, आग्रह मुक्त होकर के। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस अभियान को आगे बढ़ाने का आप लोग भी अपना सहयोग दें। मित्रों, फिलहाल मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। बात है एक बंगला की कहानी मैं कह रहा हूँ। और बंगला की कहानी यह है कि इसमें कई राज छुपा हुआ है। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं सचदेवा जी, सचदेवा ने बयान दिया है कि बंगला के पीछे बहुत ही राज छिपा हुआ है। अब यह राज छिपा है या नहीं है यह तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन राजनीति छिपी हुई है। यह अरविंद केजरीवाल का जो बंगला है, बंगला कितने का है? 171 करोड़ का बंगला और 80 लाख रुपये का जो बर्तन बासन है, चांदी का चम्मच। कांग्रेस पर भले ही प्रहार करते रहे हो अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी पर लाख लोग बोलते रहे हो, राहुल गांधी चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए। अरविंद केजरीवाल चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए नहीं हुए, लेकिन पैदा होने के बाद उन्होंने चांदी का चम्मच क्या, चांदी की कढ़ाई, चांदी की थाली, 80 लाख का बर्तन। अब 80 लाख के उस चांदी के बर्तन में भोजन किस तरह से बनता होगा, 56 प्रकार का भोग बनता होगा। बहुत प्रकार की कल्पना मैं कर रहा हूं। एक आम आदमी पार्टी जब और उसका नेता जब खास हो जाता है और 3-3 बार के मुख्यमंत्री हो गए हों और 2 प्रांतों में उनकी सरकार हो गई हो, तो अब आम आदमी के रूप में उसको देखना तो निश्चित रूप से एक हम ही लोगों का अपराध है कि हम जो है अरविंद केजरीवाल से क्यों अपेक्षा करते हैं। और अरविंद केजरीवाल आप जानते हैं कि किस तरह से उनकी सादगी रही है। वो 6 रुपया का रिनॉल्ड पेन जेब में लटका करके अरविंद केजरीवाल और वो हम लोगों ने देखा। और एक चप्पल हुआ करती जिसको मैं हवाई चप्पल कहता हूँ, हवाई चप्पल पहनना और आरे तिरछे बटन लगाना, टूटा हुआ बटन का होना, फटी हुई जेब का होना, एक मफलर का होना, खांसते हुए रहना। लगा दवाई का पैसा तक भी नहीं है, बेचारे इतना निर्धन लगते थे। और ये तमाम प्रकार की, और गांधी टोपी तो और भी सादगी। मैंने तो वहां जाकर के साबरमती आश्रम में मैं रुका भी हूँ, काफी वक्त गुजारा हूँ कि जब स्वराज की बात होती है तो गांधी का जो है आश्रम नजर में आता है कि किस तरह की सादगी थी गांधी के पास। वो कुछ नहीं। विनोबा के रूम में मैं गया था तो विनोबा का रूम जो है दरवाजा खुला हुआ है, एक भी सामान, ना खिड़की है ना दरवाजा है। क्यों दरवाजा विनोबा रखते, गांधी दरवाजा क्यों रखते? और गांधी तो जब हुआ हो वायसराय के सामने में और पंचम के सामने में जब वो फकीरी अवस्था में जा सकते हैं, तो जब भी सादगी की बात लोग करते हैं या स्वराज की बात करते हैं तो गांधी की वो सुचिता, गांधी की सादगी नजर में आ जाती है। और अरविंद केजरीवाल भी जो है ना, लोग ऐसे ही अपेक्षा करते। बाप हमारा जो रहनुमा है दिल्ली का, जो झुग्गी का बेटा है, खासकर आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल तो बार बार कहते हैं कि मैं नेता नहीं हूँ, दिल्ली का बेटा हूँ। और उसमें किस दिल्ली का बेटा हूँ? कोई सदर बाजार के लाला के बेटा नहीं है, चांदनी चौक के किसी सराफा बाजार या किसी अरबपति का बेटा। वो कहते हैं बार बार कि मैं झुग्गी झोपड़ी की जो वृद्ध माँ है, बहन है, भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल हमेशा कोरिलेट करते हैं झुग्गी झोपड़ियों से। लेकिन 171 करोड़ का बंगला वास्तव में यह जो है रहस्य से भरा हुआ है कि जो व्यक्ति कहते थे कि ना मैं मांगो सोना चांदी, ना मैं मांगो और बंगला गाड़ी, ये सब गाना तो आप सुनते ही होंगे। कुछ भी उनको नहीं चाहिए था। एक तो वैगनार गाड़ी, मैं भी बैठा हूँ उस गाड़ी पर, तो एक वैगनार गाड़ी और उसमें अरविंद केजरीवाल की सवारी। अब वो सब कुछ नीला नीला। और वो तो थीम पकड़ते हैं ना, इवेंट के तो इतने बड़े मास्टर रहे हैं कि वो थीम पकड़ते हैं कि नीला, सब कुछ नीला, स्वेटर नीला, गाड़ी नीली और मफलर नीला। और उसमें यह था कि नीला तो बाबा साहब अम्बेडकर का पसंदीदा रंग है। सारे लोग जो जितने भी अम्बेडकरवादी हैं सब नीला झंडा और नीला गमछा लेकर के चलते। अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली के दलितों को लुभाने के लिए उन्होंने
इस कलर को अपना थीम बनाया, पॉलिटिकल थीम जिसको कहते हैं। अब थीम समझ रहे होंगे, थीम क्या होता है कि इवेंट का थीम क्या होगा। तो जो पॉलिटिकल इवेंट है, जो पॉलिटिकल इंटरप्रेन्योरशिप है अरविंद केजरीवाल का, अपने पॉलिटिकल इंटरप्रेन्योरशिप के लिए उन्होंने थीम बनाया ब्लू कलर को। इस प्रकार का एक चेहरा अरविंद केजरीवाल का सामने आता है। और अरविंद केजरीवाल, जब वह कोविड का समय था मित्रों, ऑक्सीजन के कतरा कतरा के लिए लोग परेशान थे और हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा हो रही थी। सारी कहानियां उस वक्त के जो मनुष्य मानवीय सभ्यता के सामने कितनी बड़ी त्रासदी थी। सांस के एक एक कतरा के एक एक रोटी के लिए मोहताज थे, कैसे जान बचाने के लोग इधर उधर भाग रहे थे। उसी कोविड के पीरियड में अरविंद केजरीवाल को क्या सोचा था कि 171 करोड़ का हम बंगला बना ले, शीश महल बना ले। और शीश महल में अरविंद केजरीवाल रहने भी लगे। वहीं से, उसी शीश महल से आम आदमी की सियासत चल रही थी। कैसा लग रहा है सुनने में आपको? तो यह जो तस्वीर अरविंद केजरीवाल का मैंने आपको बताया कि ऐसा अरविंद केजरीवाल फिर जो है वो शीश महल में गए। मैं नहीं कहता हूं कि आम आदमी की बात करने वाला व्यक्ति भिखमंगा ही नजर आ दे, लेकिन जब आप नाटक करते हैं तो नाटक को और बढ़ाते। भाई, आपके पास तो बंगला था ही, आपने कई कर्मचारियों के बंगले को तोड़ करके, ये जो खेल गांव है वहां आपने उसको बंगला दिया। और क्या क्या कवायद ने की। शीश महल तो अलग है और उसका खर्चा सब अलग है। और ये सब कहानी की 80 लाख का बर्तन। और मैं यह नहीं करूं कि सुकेश का बयान है कि जहां से उनको यह सब बर्तन बासन मिला है उसको पेमेंट मैंने किया है। मैं नहीं कह रहा हूं कि राजनीति में कोई आरोप जो है वह आरोप जो है सत्य आरोप होते हैं, और सत्य की आरोप तो आरोप है, वो जजमेंट नहीं है। लेकिन यह चर्चा गांधी से नहीं जुड़ी कि गांधी जो है पाखंडी है, गांधी जो है यह है, गांधी जी जो है जमीन पर सोते हैं लेकिन जो है मलाई खाते हैं। कभी गांधी पर इस प्रकार का कलंक लगा नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के सामने तो है। अरविंद केजरीवाल ने जो कहा, जो अपने को दिखाना चाहते थे, लेकिन उससे प्रतिकूल सारी चीजें जो है, सबसे रद्दी किताब उन्होंने जो स्वराज लिखा, और वैसी किताब तो 2 दिन में मैं भी लिख सकता हूं। लेकिन उनको गांधी बनने की बीमारी थी, वो बनने का प्रयास किया, वो बने। लेकिन अब जो बंगला पर लेकर के भयानक रूप से कहानी चल गई है। और बंगला गए तो चाबी, किसी ने कहा कि चाबी दे दी गई है। और फिर जो है PWD, आपको पता है कि ये बंगला किसी का नहीं है, PWD का बंगला होता है। और सब कुछ जो है उनको सौंपना पड़ता है और क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और जब खाली करते नहीं, तब आपको पता है कि प्रतिभा सिंह पाटिल जब राष्ट्रपति भवन खाली की तो उनके बारे में बहुत सारी बातें हुई कि वो राष्ट्रपति भवन का बर्तन बासन ले गई। और इस प्रकार की कहानी बहुत है। जब बड़े बड़े नेता जब बंगला खाली करते हैं तो बंगला खाली करते हैं तो क्या क्या कहानियां घटित होती है। अब अखिलेश यादव पर भी यह टिप्पणी चल रही है, अखिलेश यादव पर भी यह कलंक चल रहा है कि अखिलेश यादव ने टोटी खोल ली थी। भाई, इतने बड़े व्यक्ति मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश को, टोटी खोल के थोड़ी ले जाएंगे। और फिर बंगला के खाली करने की कहानी तेजस्वी यादव की हुई है कि तेजस्वी यादव ने जो है वो सामान सब चुरा करके लेके चले गए। 3 दिन तक जो है वो देश के जो महान मीडिया के लोग सब हैं वो टोटी पॉलिटिक्स पर और बेसिन पॉलिटिक्स पर और क्या क्या फर्नीचर तक बेड उठा के ले गए, ये सब भी कहानी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल सामान लेके नहीं गए हो, बीमार व्यक्ति है, कितना ढोएंगे बेचारे। और उनको जरूरत भी नहीं है, अब फिर से सादगी जीवन जिएंगे। लेकिन चाबी का सवाल है कि उन्होंने कहा है कि चाबी मैंने दे दी है, किसी ने कहा चाबी मिली नहीं है। बाद में वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो बंगला को खाली किया तो जो उनकी जो खड़ाऊ मुख्यमंत्री है, खड़ाऊ मुख्यमंत्री गई उसमें रहने के लिए, उनके सामान को कहते हमारे सामान को फेंक दिया गया। अब भैया, क्यों मुख्यमंत्री पद की इतनी गरिमा, और उसको ताला मार दिया गया। ताला मार दिया गया। अब उस पर जांच जारी है। जांच जारी है कि यह जो मामला है शीश महल का, इसमें बहुत सारी अनियमितता की कहानियां सामने आई है, आरोप लगे हुए। और आरोप जो है वो अब तो एक कन्विक्शन का मामला है, वो तो सब जुडिस्ड मामला है। वो CPWD और जो है विजिलेंस डिपार्टमेंट, CBI डिपार्टमेंट, वो इस बंगले के पीछे का जो खर्च है इसकी ये सारी जो सरकार की एजेंसी है जांच कर रही है। ये तो कहानी है बंगले को लेकर के।
लेकिन मुझे लगता है कि जब हम शो में किसी विषय को उठाते हैं तो उस विषय में केवल स्थूल रूप से यह नहीं है कि मैं दीवार की चर्चा कर रहा हूँ और तमाम चीजें चर्चा कर रहा हूँ। जितनी बंगले पर कहानी चल रही है, अब तो लोगों को टिकट लेकर के देखना चाहिए, खास करके उन तमाम लोगों को दिखाना चाहिए। जैसे राजघाट पर लोग जाते हैं गांधी पर फूल चढ़ाने के लिए, तो कभी कभी जो आंदोलन प्रेमी लोग हैं, जिसको मोदी जी अपने बयान में कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, जो आंदोलनजीवी लोग हैं कथित तौर पर या असली आंदोलनकारी हैं, उनको जरूर टिकट लेकर के भी इस शीश महल को देखना चाहिए कि एक आंदोलन की कोख से पैदा हुआ नेतृत्व किस प्रकार विलासिता में जाता है और किस प्रकार से फिर वह स्वराज दिशाहीन हो जाता है। यह सब सीखने के लिए टिकट कटा करके भी वहां जाना चाहिए, देखने के लिए कि ऐसा ही होता है स्वराज, ऐसा ही होता है आम आदमी पार्टी। मित्र अरविंद केजरीवाल का आपको पता है कि अस्थायी पता होता था संतोष कोहली का। संतोष कोहली इनके परम मित्र हुआ करते थे और संतोष कोहली की जो मौत हुई है, आपको पता है कि वो एक्टिविस्ट थे, कई बार उनके ऊपर हमले हुए, चाकू चला, कई बार जो है वो जो जन वितरण प्रणाली है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके जो माफिया है, उन माफिया ने उस पर आक्रमण भी कराया था। संतोष कोहली पर उनकी मौत हो गई। और यह पता संतोष कोहली का जो एड्रेस है, यह पता अरविंद केजरीवाल का कभी अस्थाई पता हुआ करता था। लेकिन अरविंद केजरीवाल संतोष कोहली की मौत के बाद, भले ही उसके नाम पर कुछ पुरस्कार की भी उन्होंने घोषणा कर दी है, ये तो पॉलिटिकल रिचुअल्स है, तो निश्चित रूप से संतोष कोहली की मौत के बाद जो अस्थाई पता अरविंद केजरीवाल का होता था, लौट करके गए भी नहीं है। ऐसा नहीं कि जो महान व्यक्ति होते हैं वो आगे बढ़ जाते थे, पीछे मुड़ करके देखते नहीं। लेकिन सवाल यह नहीं है, सवाल कृतज्ञता का है कि अपने जो खोए हुए मित्र हैं उनके परिवार की भी चिंता करनी चाहिए, कहीं कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल अपने राजनीतिक आचरण से जो सिद्ध करने का प्रयास किया, ये अलग बात है कि 2 प्रांतों में सरकार हो गई, राष्ट्रीय पार्टी अरविंद केजरीवाल की बन गई, लेकिन जो अपेक्षा भारतीय राजनीति को थी, जो मानक इसको खड़ा करना चाहिए था, वो मानक अरविंद केजरीवाल खड़ा नहीं कर पाए। फिलहाल यह मित्रों की हमारी बात जारी रहेगी, लेकिन बंगला पर जो सियासत है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि यह जो है भारतीय जनता पार्टी की अपनी कहानी, गढ़ी हुई कहानी है, इसका स्क्रिप्टेड ड्रामा है, वो पार्टी को बदनाम करे। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह केवल बेमतलब का धुआं है, आग है। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के ऊपर सवाल गहरा है कि जिस राजनीतिक शुचिता की बात आप करते थे, आप अपने ही आदर्शों के दबाव में जी रहे हैं। कोई आवश्यकता नहीं थी, आप एक पेशेवर राजनेता की तरह राजनीति करते, समीकरण बनाते, जात जात खेलते, झाड़ू लगाते और फिर दिल्ली में 20 वर्ष तक राज करते रहते, क्या दिक्कत थी। लेकिन अपेक्षा आपने पैदा किया, आदर्श को आपने चिन्हित किया, आपने आइडियल को अंडरलाइन आपने किया, यह हमारी मर्यादा है। लेकिन जब मर्यादा टूटती है, जब इसका उल्लंघन होता है, तो पीड़ा होती है। मामला केवल आम आदमी पार्टी का नहीं है, मामला है कि अगर कोई सादगीपूर्ण जीवन जीते हुए समाज जीवन को गति देने का काम करे, उस पर भी लोग संशय पैदा करते हैं कि देखो एक आम आदमी क्या हो गया। तो मामला बुढ़िया के मरने का नहीं है, यमराज को आदत लग जाने का है। आप जिस तरह से स्वराज की बात करके, गांधी टोपी लगा करके, गांधी की बात करके जिस तरह से यह शीश महल खड़ा करने का प्रयास किया है, मुझे लगता है कि यह एक भूतहा राजनीति है और भूतहा राजनीति का यह भूतहा शीश महल है। बचना चाहिए तमाम नई पीढ़ी को। यह जो आरोप है, यह आरोप आप पर भी ना लगे, क्योंकि राजनीति किसी की दासी नहीं है। आप भी कल राजनीति में जाएंगे, आप भी समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, करते हैं लोग अमूमन। लेकिन इस उदाहरण को भी देखना चाहिए कि जितना हो सके उतनी ही बात करनी चाहिए, उतना ही बोलना चाहिए, उतना ही करना चाहिए। बहुत बहुत नमस्कार। व्यूजरों में कल ठीक किसी वक्त में आपके सामने हम हाजिर होंगे। तब तक बंगला पर आप निगाह बनाए रखिए, एक न एक दिन आपको भी शीश महल जीवन में मिलेगा। यह अलग बात है कि शीश महल को त्याग दीजिए आप, ज्यादा बेहतर, लेकिन शीश महल में जाने के लिए पागल मत होइए। और इनको भी कहते खड़ा हूं
जो मुख्यमंत्री है, तो आतिशी जी को भी मैं कहना चाहता हूं कि आपके पास बंगला अलॉट है, आपके पास बंगला अलॉट है, तो आप क्यों इस शीश महल में जाने के लिए व्यग्र है? अरविंद केजरीवाल ने जो किया किया। आप तो सादगीपूर्ण जीवन जीने का प्रयास करें। आपने जो आम आदमी पार्टी ने जो कुछ खो दिया है, तो उसको कम से कम उसका डैमेज कंट्रोल आपके माध्यम से होना चाहिए। लेकिन आप भी उसी बंगले में घुसने के लिए बेचैन हैं, व्यग्र हैं, व्यथित हैं और कह रही हैं कि हमारा सामान निकाल करके फेंक दे। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री का कोई सामान निकाल के फेंक दे, वो जहां रहने को जाए वहां कोई ताला मार दे, आम आदमी का क्या होगा और आम आदमी पार्टी का क्या होगा? नमस्कार।